सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी तरफ से नाम तजवीज हुआ। जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी हुकूमत है, वहां पर इस बात का फैसला हुआ, वजीर आजम ने नामों की मंजूरी दी। लेकिन अब जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो पंजाब हुकूमत को रखनी है, जो पार्टी की यहाँ पर सूबाई क़यादत मौजूद है। तो इस नए गवर्नर की तैनाती को आप किस तरह से देखती हैं, और किस तरह की वर्किंग रिलेशनशिप जो पार्टी की सूबाई की आदत है और पार्टी जो हुकूमत में है वो किस तरह के ताल्लुकात चाहती है? बहुत शुक्रिया रहमान। आपको ये बात मालूम होगी और होनी भी चाहिए कि जब से इलेक्शन हुआ था, हमारी ख्वाहिश और हमारी जो है वो ज़ाहिर है यही थी कि हमें एक सिंपल मेजॉरिटी मिलती और हम एक कंफर्टेबल तरीके से जो है वो गवर्नमेंट बना पाते। लेकिन एक स्प्लिट मैंडेट मिला और उस स्प्लिट मैंडेट के बाद कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर ही हुकूमत बनानी थी। सो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है उसने पहले तो यकीनन पीटीआई की तरफ जाना मुनासिब समझा। लेकिन आदतन जो पीटीआई जिसकी पीटीआई की आदत है, तो उन्होंने किसके साथ बात नहीं करी, उन्होंने किसी के साथ नहीं बैठना। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुई और हमने उनके साथ हुकूमत बनाई। अब उस हुकूमत बनाने की निगोशिएशंस के दौरान ये जो फैसला हुआ था कि जो आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी और उसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए आज गवर्नर्स जो हैं उनकी तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। सो आई होप के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो मिलकर पंजाब के लोगों के लिए जो है वो काम कर सके। और खास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो नए एक गवर्नेंस का नया मॉडल लेके आई हैं, जो उन्होंने खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर, उसको जो है वो जो गवर्नर साहब है हमारे वो उसको जो है वो हम्म। आगे लेके चलेंगे। और जो उनका आईनी अच्छा। जो उनका ओहदे की जो डिमांड्स हैं वो उसको खुश असलूबी से ठीक है। पूरी करेंगे, तो लेकिन हमारी नेक कुछ तमन्नाएं होंगी। अजमा बुखारी साहब, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना, वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर भी जो है वो गौर कर रही है, या ये फैसला हो सकता है। तो क्या पंजाब के अंदर भी फिर ऐसा ही कोई मामला होगा? वफाकी सूबाई काबीना में भी पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनको लिया जाएगा? नहीं, हमने तो पहले दिन से कोशिश की थी और हमारी तो ये ख्वाहिश पहले दिन से है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड हो। और ये उनका फैसला था, उनकी सीसी का फैसला था कि उनको सिर्फ आईनी हम्म। ओहदे रखने हैं। लेकिन अगर वो इसके हाँ। ऊपर सेकंड थॉट लें और वो अगर हुकूमत के अंदर शामिल होना चाहे तो जाहिर है हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। और जाहिर है ये फैसला एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर वो वफाक के अंदर जो है वो कैबिनेट में आएंगे तो ही मेरा ख्याल है कि गालिबन पंजाब के अंदर भी वो शायद कैबिनेट के अंदर आना जो है वो चाहे। अच्छा। और उनकी गालिबन 12 या 13 सीट्स हैं पंजाब असेंबली के अंदर और ठीक हम है। उनको ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं हर राइट, पंजाब ऑन के बोर्ड मामले में। लेंगे। लेकिन अजमा बुखारी साहब, पंजाब में तो जाहिर बात है लीग ने उस नून लीग के पास एक बड़ा अच्छा नंबर है, एक मजबूमत आपकी बनी। लेकिन कुछ पार्टी के रहनुमाओं के हमने जो हालिया बयानात देखे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उससे ऐसा तासुर रहता है जैसे पार्टी बावजूद इसके कि पंजाब का और इलेक्शन जीत कर और फिर वफाक में भी हुकूमत बनाकर कोई इतनी खुश नहीं है, और पार्टी को वो मकबूलियत नहीं है जो पार्टी जिसकी तवक्को करती है। तो क्या वाकई जो है वो हुकूमत लेकर पार्टी को, आप लोगों को कोई परेशानी है? नहीं, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझती कि मकबूल नहीं है पार्टी। अगर मकबूल नहीं है और तो फिर वो ज़िमनी इलेक्शंस कैसे जीत गई है? और ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो इस वक्त हर एक टॉपिक का जो है वो महवर है। और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी जो इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर हर छोटा बड़ा हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का जो लोग हैं वो उस पे उनके ऊपर बात कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि हमें कोई मकबूलियत जो है वो नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा के जो है वो आने के बाद हमारी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये अच्छा। होता है रहमान कि पार्टियों के अंदर जो लोग इलेक्शंस नहीं जीत पाते हैं, जिनके साथ जो पीएमएलएन के साथ ये हुआ भी नहीं है ना कभी कि हम खास तौर पर जो जिन आवाजों की आप बात कर रहे हैं वो इलेक्शन जो है वो कभी हारे हों। तो हम्म। जाहिर है वो उनके कंसर्न्स अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हद तक जो है वो बजा भी होंगे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। ठीक है। लेकिन इसमें जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं उनका अपने हलकों के हवाले से जरूर है। लेकिन वफाक की और पंजाब की जो हुकूमत है उनके अच्छा, साथ उनको कोई गिला नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमतों को लेकर नून लीग को कोई बतौर पार्टी
कोई परेशानी नहीं है? क्यों होगी परेशानी? हम पंजाब में तो खास तौर पे बहुत कंफर्टेबल हैं। हम 2/3 मेजॉरिटी में अच्छा। है इस वक्त पंजाब के अंदर। हम्म। तो हमें तो किसी किस्म की परेशानी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हमें तो जो है ठीक। वो कोलिशन गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं थी इस हवाले अच्छा। से। लेकिन हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया और हम बड़ी लेकिन अभी, कंफर्टेबल पोजीशन में है पंजाब। राइट, अभी ऐसा लगता है पार्टी चाहती है कि मियां नवाज शरीफ को फिर से पार्टी सदर बनाया जाए। पंजाब में जो इजलास हुआ पार्टी का, वहां पर तो बाकायदा तौर पर ये तजवीज जो है वो दी गई, और अभी जनरल कौंसिल इजलास में इस हवाले से जो है वो फैसला भी हो सकता है। तो फिर ये मियां साहब को दोबारा पार्टी सदर बनाने की बातें जो हैं ये क्यों हो रही हैं? बड़ी सिंपल सी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और हम्म। वो ओहदे पर उनको हटाया गया था एक साजिश के तहत। उनके ऊपर जो है वो बाकायदा ये प्लान करके कि वो ओहदे पर ना रहें। सेनेट के इलेक्शन में हमारी उनकी जो है वो टिकट्स अनाउंस की हुई, हमारी वो छीन ली गई थी किस तरह से, ये सब आपको याद होगा। तो अब हम्म। जब उनको एक क्लीन चिट भी मिल चुका है आला अदालतों से, सो उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो अपनी सदारत के ओहदे पर ना रहे। दूसरी बात यह है कि ये भी एक फैक्ट है कि जो हुकूमती जो लोग होते हैं वो यकीनन उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती है और ये इंप्रेशन हम्म। होता है। बल्कि इंप्रेशन क्या, ये फैक्ट है कि जो हाँ। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो पार्टी जो है वो निगलेक्ट होती है, पार्टी सफर करती है। तो उसको देखने के लिए, उसको वो करने के लिए कि पार्टी जो है उसको मजबूत किया जाए हुकूमत के हम्म। अंदर होते हुए। और ये सबसे अच्छा मौका होता है कि आप हुकूमत में होते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करें। सो इस हवाले से अच्छा। जो है वो बातचीत हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा हमारे पास क्या है और जिसके ऊपर जो है वो अच्छा। हम जैसे मैंने कहा कि हम हैं ही नून लीग। तो ये हम्म। मियां साहब को जिस तरह से साजिश के तहत हटाया गया था, उस इज्जत और शान के साथ उनको वापस लाना जो है वो मकसूद था और इसलिए हमने ये करारदाद पास की थी। ठीक है, राइट। इसमें अल्ताफ खैर साहब, एक और मामला है जो पंजाब हुकूमत के सामने है। वो किसानों का है। किसान परेशान है, उनकी गंदम हुकूमत खरीद नहीं रही। और ये ऐसा मामला है जिसकी वजह से जो है वो, जिस पर काफी बहस भी चल रही है। तो आपकी हुकूमत उनसे मिलकर उनकी परेशानी क्यों नहीं दूर कर देती? क्या वजह है? किसानों से बात करके इन मामलात पर जो है वो इसका हल क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्यों नहीं उनसे बात हो रही है इस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे। हम बिल्कुल जो किसान है, जो असल काश्तकार है, उससे बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा इसके अंदर हम्म। सियासत जो है वो, और हमारे मुल्क में होता है, ये सियासत इन्वॉल्व है। अब ये जो हम्म। किसान है इनके अंदर भी 3 ग्रुप्स हैं और इनके हम्म। अंदर जो सही किसान है उनके साथ उनको पहले भी ऑन बोर्ड लिया है, हर चीज पे वो ऑन बोर्ड है इस वक्त हमारे साथ। लेकिन पीटीआई के टिकट होल्डर हैं एक जनरल सेक्रेटरी साहब एक ग्रुप के, और जो किसान इत्तेहाद अच्छा। को कहते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन वो जो है वो टिकट होल्डर भी हैं पीटीआई के। उन्होंने ओकाड़ा से हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आशिक किरमानी साहब, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और ये फैक्चुअली हम्म। मतलब ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब वो पीटीआई जो जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में काश्तकारों के जो है मुंह के ऊपर गोलियां मारी थी, उनको जो है वो 2 काश्तकार जो है वो शहीद हुए थे जब वो प्रोटेस्ट के लिए आए थे पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ठोकर न्याज बेग के ऊपर। तो वो तो इसके ऊपर अब सियासत हम्म। करने की और सियासत चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम काश्तकार को, ये सिर्फ गंदम एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये सब सियासत करने की कोशिश की जा रही है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव अरबों रुपए का जो जो चीजें हैं वो हाँ। मैकेनाइजेशन से मुतालिक हो, वो किसान कार्ड में हर फसल से पहले 1.5 लाख रुपया काश्तकार को देना हो, वो जो है वो मॉडल सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, आड़ती का, मिडिल मैन का जो किरदार है वो खत्म किया जा अच्छा। रहा है। और आइंदा कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगी। इसकी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। सो ये जो अच्छा। काश्तकार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, काश्तकार के नाम पे सियासत कर रहे हैं, उनकी सियासत डूब जाएगी क्योंकि हम अच्छा। डिलीवर करने पे यकीन करते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो इकदामात को अनाउंस नहीं करती, वो इम्प्लीमेंट करती हैं। और जब काश्तकार के ये सारे मसाइल हल होंगे तो इनको इनको अच्छा। सियासत करने के लिए कोई और चीज मिलेगी नहीं। लेकिन और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। राइट, लेकिन अलमा बुखारी साहब, किसानों का ये कहना है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको एहतजाज से रोका जा रहा है। तो क्या किसानों के एहतजाज करने पर कोई पाबंदी है सूबे में? जी बिल्कुल नहीं है। काश्तकार बिल्कुल एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन काश्तकारों का ये कहना, मैं तो खैर काश्तकार ही नहीं कहती उनको, वो सियासी किसान है कि हम अच्छा। सड़कें बंद कर देंगे, हम मोटरवेज बंद कर देंगे, हम ट्रेन्स को चलने नहीं देंगे।
तो ये काश्तकार का काम नहीं है, काश्तकार ऐसे नहीं कर सकता। सो इसलिए हमें इसको जो है इस तरह से जरूर जो है वो हो कि ये अपना एक एहतजाज का, और बिल्कुल एहतजाज का इनका हक है, ये किसी जगह को जो है वो फिक्स कर ले, वहां पर एहतजाज की इजाजत ले ले और अपना एहतजाज करे, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर एहतजाज की आड़ में फिर कोई नया प्रोग्राम है, फिर कोई जो है वो लाशें गिराने के प्रोग्राम है, फिर इनका कोई प्रोग्राम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छा, खराब की जाए, तो यकीनन उसकी इजाजत तो ठीक कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।